हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज की जो हमारी ज्योतिष की श्रृंखला होगी उसमें हम लेंगे तुला राशि और 2024। तो तुला राशि का जो हमारी ये राशि है, ये राशि चक्र की 7वीं राशि है। और तुला राशि के जो लॉर्ड होते हैं, जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। तो तुला राशि को हम जब 2024 में लेंगे तो हमारे साथ में सभी जुड़ेंगे जिनका लग्न 7 है, जिनका लग्न 7 है, वो भी हमारे साथ में जुड़े। लग्न जब बलवान होता है तो उससे हम बहुत अच्छी प्रेडिक्शन कर लेते हैं। और इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि वो अपनी कुंडली का जो लग्न है उससे भी ये देखें, जिनका लग्न 7 है वो भी देखें। और इसके साथ साथ में तुला राशि वाले आज हमसे जुड़े। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो ग्रह गोचर की स्थिति है तुला राशि में वो इस तरह से है। शुरुआती जो 2024 का शुरुआत का होगा उसमें बुध और शुक्र होंगे आपके दूसरे हाउस में। उसके बाद जो तीसरा हाउस है वहाँ पर होंगे सूर्य और मंगल। और उसके जो आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर जो पांचवा स्थान है, तुला राशि से तुला लग्न से जो पांचवा स्थान होगा वहाँ पर सैटर्न रहेंगे पूरे साल भर के लिए। उसके बाद जो छठा स्थान है यहाँ पर राहु की स्थिति रहेगी। और राहु जो है 18 साल में यहाँ पर आए हुए हैं, तो 1.5 साल के लिए यहाँ पर स्थिति बनाए हुए हैं, राहु की स्थिति है। जुपिटर ठीक सप्तम स्थान में होंगे यहाँ पर। और उसके बाद जो केतु का संचरण है, केतु का जो गोचर है वो होगा 12वें भाव में। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो गुरु है यहाँ पर सप्तम भाव में, जो गुरु हैं ये किन भाव के कौन से हाउसेस हैं जिनके एक ही लॉर्ड बन के यहाँ पर सप्तम में आए हुए हैं। और जिस हाउस से ये आ रखे हैं उस हाउस का यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये जो छठा स्थान है, देखिए आपकी कुंडली से जो छठा स्थान है, ये जो छठा स्थान होता है ये होता है ऋण का, रोग का, डिस्प्यूट्स का, मामा का, मौसी का। और जो आपके ये रिलेशंस होते हैं उनसे संबंधित होता है। और कहा भी जाता है कि ये हाउस बलवान होने का मतलब है कि आपने काफ़ी हद तक जो है अपने जो दिनचर्या है या अपने जो लाइफ के कई जो समय है उनको अच्छा बना लेता है। तो ये स्थान अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है कुंडली के लिए। तो ये स्थान में यहाँ पर हालांकि 3, 6, 11 में राहु का जो बैठना होता है वो बहुत अच्छा होता है। राहु का गोचर हो रहा है ठीक यहाँ पर छठे स्थान में, जो कि बहुत ही उत्तम है, क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं कि 3, 6, 11 में जब राहु की स्थिति होती है तो वो बहुत अच्छा फल देते हैं। अब दोस्तों मैं ये बताऊंगा कि जो यहाँ पर जुपिटर हैं, जो सप्तम स्थान में आपके ये चंद्र कुंडली से जो सप्तम स्थान में जुपिटर की स्थिति बनी हुई है, ये जुपिटर आ रखे हैं, जो लॉर्ड हैं वो है छठे भाव के। यहाँ पर लिखा हुआ है 12 अंक। 12 अंक का मतलब है कि 12 अंक के जो स्वामी हैं, जो 12 के जो लॉर्ड हैं वो है जुपिटर। अब देखिए ये कारक जो है अकारक है, क्योंकि ये जो 6, 8, 12 होते हैं इनके जो स्वामी होते हैं, यदि वो इस जगह में बैठ जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा इसका उतना अच्छा पॉजिटिव जो है रिजल्ट भी नहीं होता। और थोड़ा नकारात्मक चीज़ें इन स्थानों से लेके वहाँ पर आ जाता है। तो चूंकि लॉर्ड यहाँ के हैं, जुपिटर आ रखे हैं सप्तम भाव में, तो यहाँ पर जो मैरिड लाइफ होती है, जो पार्टनर हैं या यहाँ पर जो भी आप जो दोस्त होते हैं उन पे गलत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। थोड़ा अप्रैल तक जो मैरिड लाइफ है उसमें कुछ न कुछ जो है हलचल बनी रहेगी। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो सप्तम भाव है इस भाव में थोड़ी सी हलचल रहेगी, जो कि आपको संभालना है, विवेकपूर्ण ढंग से उसको आप संभालें। अब मैं ये बताऊंगा कि जो गुरु का गोचर यहाँ पर है ये आपका रहेगा, ठीक रहेगा ये अप्रैल तक। और अप्रैल के बाद ये शिफ्ट हो जाएगा, मई से आ जाएगा यहाँ पर, इस स्थान में आ जाएगा गुरु का गोचर। अप्रैल के बाद मई में आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जब गुरु आएंगे तो उससे क्या होगा कि गुरु के जो अष्टम भाव में आने से जो आपका इंटेस्टाइन है, जो आंतों के रोग हैं, इन्फेक्शन है, या जो पेट संबंधी जो परेशानी है वो यहाँ पर हो जाएंगे। क्योंकि अष्टम भाव जो होता है ये आयु का स्थान भी होता है और हमारे पेट से संबंधित जो रोग होते हैं उनको भी दर्शाता है अष्टम भाव।
तो ये जब यहाँ मई में ये जो तुला राशि के मई में जब यहाँ पर गुरु का गोचर होगा, तो उस समय थोड़ा आपके साथ में आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो गुरु की दृष्टि यहाँ से होगी, देखिए जब जब तक गुरु यहाँ अप्रैल तक है, तो गुरु की जो दृष्टि होंगी वो बहुत अच्छी पॉजिटिव होंगी, और यहाँ से गुरु देखेंगे आपके लग्न को। जब तक यहाँ अप्रैल तक गुरु यहाँ पर है, ये लग्न को देखेंगे, लग्न के बाद वो तीसरे स्थान को देखेंगे, और उसके बाद पंचम स्थान को देखेंगे। तो इन जहाँ जहाँ पर गुरु देखेंगे, जैसे आपके लग्न को देखा तो आपके बुद्धि विवेक को बढ़ा देंगे और आपको अच्छी डायरेक्शन देंगे, आप सही रास्ते में आगे बढ़ोगे। उसके बाद उसके बाद जो यहाँ तीसरे स्थान में देखेंगे, तो तीसरे स्थान में आपका कौशल बढ़ जाएगा, आपकी जो यात्राएं होंगी वो अच्छी होंगी, आपका जो कम्युनिकेशन पावर होगा वो अच्छा होगा, या इसके अलावा भी जो आपका पराक्रम है वो अच्छा रहेगा, जिससे कि आप अच्छे कामों की तरफ आगे बढ़ोगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि है तो वो बहुत अच्छी होती है। अब उसके बाद अब गुरु आ जाएंगे, मई के बाद आ जाएंगे अष्टम स्थान में। तो अष्टम स्थान में आने से मैंने कहा कि जो पेट संबंधी, जो इन्फेक्शन से संबंधी ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। अब लेकिन उसके साथ साथ में जो गुरु की दृष्टि होगी वो बहुत अच्छी होने वाले हैं। 1 2 3 4 5, एक तो 12वें स्थान में होंगी, तो यहाँ पर धार्मिक संबंधी आप जो, यदि आपका कोई खर्चा होता है तो वो ऐसे खर्चा होगा जिससे आप सेटिस्फाई होंगे। दूसरा, इससे ये बनेगा कि आपका जो फॉरेन के चांसेस बनेंगे, ये जो आपने अप्लाई किया है उस पर आपको जो है उत्तरोत्तर उसमें सफलता आपको मिलेगी। इसके साथ साथ में जो आप किसी तरह से भी यदि किसी हॉस्पिटल में या कहीं पर भी यदि कोई खर्चा होता है, तो उसको आप आसानी से जो है गुरु उसको एक बेहतर वे में उसको आपका रखेंगे, ताकि वो आपके दान वगैरह में वो आ जाए, या दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं तो वो आपके लिए एक अच्छा एक रास्ता होगा, जो कि आपको ये दिखाएगा कि आपने स्पिरिचुअलिटी में वो चीज़ें दी हैं। तो ये दिखाता है गुरु की ये पंचम 6 7। अब 7वीं दृष्टि जो आपका वाणी में होगा, परिवार के स्थान पर होगा, तो इससे आपकी वाणी अच्छी हो जाएगी, परिवार में अच्छा वातावरण रहेगा, क्योंकि गुरु का जो दृष्टि है वो वाणी के स्थान पर होगा। तो इस तरह से ये 1 2 3 4 5 देखिए, पहली दृष्टि 6 7, ये देखिए दूसरी दृष्टि, और 8 9, और उसके बाद सुख भाव पर होगा। तो सुख भाव में क्या होगा कि आपके सुख के संसाधन बढ़ जाएंगे और आपका सुख भाव अच्छा होगा, माता के साथ में भी अच्छा व्यवहार होगा और अच्छा आशीर्वाद रहेगा। उससे आपकी जो भी नई चीज़ों में आपकी खरीदारी रहेगी उसमें अच्छा प्रभाव पड़ेगा। साथ में आपका जॉब में प्रमोशन होने के चांसेस और कई सारी चीज़ें यहाँ पर बढ़ जाएंगी, और आपका एक अच्छा विस्तार दिखाई देगा। आपका जो मन और मस्तिष्क की जो धारा है वो सही जगह प्रभावित होगी। इसके अलावा अब आएंगे हम राहु के बारे में आएंगे। तो राहु का गोचर हो रहा है यहाँ पर छठे स्थान पर राहु का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। 3 6 11 में अच्छा माना जाता है। तो ये ऋण रोग शत्रुओं का और जो दूर के रिलेशंस हैं उनका ये घर होता है। तो मैं ये कहूँगा कि यदि किसी तरह से भी आपके दुष्प्रवृत्ति हुई थी अभी तक, तो वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और यदि आपके साथ में किसी का भी डिस्प्यूट्स रहा होगा, ऋण रोग और शत्रु होंगे, तो उनसे जो राहु है, राहु का ये एक अच्छा बल होता है, ताकि वो उन चीज़ों से आपको बाहर निकालेंगे, किसी भी परेशानियों से आपको बाहर निकालेंगे। राहु का गोचर 6th हाउस में यही होता है कि वो हमारी जो मन मस्तिष्क है उसमें भी जो काम क्रोध मद लोभ अहंकार है, इनसे भी दूर हमें करते हैं। साथ साथ में जो हमारे शत्रु बने होते हैं उन पे भी एक अच्छा प्रभाव डाल के हमारा अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो वो शत्रु भी कम हो जाते हैं। तो इस तरह से राहु का गोचर रहेगा, और राहु की जो दृष्टि रहेंगी उसके अनुसार भी जो है ये अच्छा फल 1 2 3 4 5, ये देखिए यहाँ पर रहेगा, तो उन्नति यहाँ पर बनेगी। 6 7 इधर भी जो है ये राहु की जो दृष्टि से जो है अच्छा ही होने वाला है। अब जो सैटर्न है, सैटर्न यहाँ पर पंचम स्थान में बने हुए हैं। तो पंचम स्थान से क्या होगा तुला राशि वालों के लिए, कि जो पंचम स्थान होता है ये हमारा सबसे पहले जो ज्ञान बुद्धि विवेक का होता है, और प्रेम प्यार का होता है, साथ साथ में संतान का होता है। उसके साथ साथ में इससे हम एक लव रिलेशन देखते हैं, और ये इन सब चीज़ों के लिए ये अच्छा होगा ये साल, क्योंकि यहाँ पर शनि बड़ी मजबूती से अपने ही घर में बैठे हुए हैं। तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है। जब भी
शनि यहाँ पर होते हैं और जुपिटर का गोचर इधर है, तो इससे ये लगा सकते हैं कि इस साल में जिन लोगों की शादियाँ नहीं हुई हैं वो शादी भी हो सकती हैं। जो भी लोग जिस तरह से कंटेंट्स पब्लिकेशन कर रहे हैं वो भी होंगे। रिसर्च फील्ड में जो लोग हैं उनका उनका भी अच्छा इसमें स्कोप बन रहा है, और नए बिजनेस और नए प्रमोशन के चांसेस बनते हैं यहाँ पर जब तक जुपिटर की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ तक कि जब भी जुपिटर यहाँ भी आएंगे तो तब भी ये साल आपके लिए बहुत अच्छे रूप में साबित होगा, और एक अच्छा सा एक मिला जुला प्रभाव यदि हम कहें तो ये 2024 आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। और यदि आप उसके साथ साथ में उतनी मेहनत भी करें तो आप बहुत आगे तक जाएंगे, क्योंकि आपके तो राशि के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं, और शुक्र यही कहते हैं कि यदि आप मेहनत कर दें तो वो आपको इतनी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं कि जिसमें आप अलग से निखार करके बाहर आते हैं और लोगों को भी एक अच्छा रास्ता बताने में आप सफल होते हैं। और इस चीज़ को रखना भी चाहिए और वैसी मेहनत भी करनी चाहिए और उसी तरह से आगे भी बढ़ना चाहिए। लेकिन शुक्र से संबंधित जैसे मैंने बोला कि यह शुक्र की राशि में जब गुरु का गोचर होगा तो इसमें थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां होती हैं, क्योंकि यहाँ पर इस शत्रु राशि में जुपिटर आएंगे तो इस समय जो मई के बाद का जो पीरियड है उसमें थोड़ी सी आपके साथ में स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी आती है वो आपकी ठीक हो सकते हैं, बशर्ते आप पहले से ही उसके बारे में अवेयर हों। तो ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप जरूर मुझे कभी भी कॉल करें और आपकी कॉल को मैं पिक करूंगा, और आपकी जो जन्म कुंडली में मुझे भेजें ताकि मैं लग्न से बता सकूं कि कौन कौन सी परिस्थितियां और क्या क्या आ रही हैं, और उनका समाधान भी साथ साथ में बताएंगे। और जब भी जो गोचर की स्थिति बनती है उससे एक परफेक्ट रूप में आपकी कुंडली से वो चीज़ सामने आ जाती है। तो थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, आपको इसी तरह से और भी ब्लॉग दिखाया करूंगा। आप लिंक को दूसरे लोगों तक भेजें ताकि सबको उसका फायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।